हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साई खुशी क्रिएशंस। आज की वीडियो में मैं आप सबको ये बताऊंगी कि 365 बाती का दिया आप किस तरीके से तैयार करें, दीपदान कैसे करें, क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आप एक प्लेट ले लीजिए, प्लेट में कोई भी शुभ चिन्ह बना लीजिए। यहाँ पर मैंने स्वस्तिक बनाया है। इसके बाद पारंपरिक तरीके से और जो विशेष ये दीपदान होता है ये होता है नारियल के अंदर। नारियल की कटोरी ऐसे आपको ले लेनी है। हमारे यहाँ ऑलरेडी इस प्रकार से नारियल कटा हुआ मिलता है। दीपदान करने के लिए विशेष रूप से आप जो है सूखा गोला लाकर उसे इस प्रकार से कट कर सकते हैं। अब नारियल जो है नीचे से राउंड होता है तो उसे ठहराव देने के लिए ठीक तरीके से हमारा नारियल बैठ जाए, दिया लुढ़के ना, इसलिए हम नीचे दिया लगा रही हूँ मैं, क्योंकि हमारी जो नारियल के गोले हैं वो छोटे छोटे से हैं। आप नीचे सराई रख सकते हैं, कोई कटोरी रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने दिए रखे हैं, दीपक रखे हैं। तो इस तरीके से 5 आपको ये नारियल की कटोरी बनाकर ले लेनी है। आधा गट आपको कट करके लेना है। अब 5-7 से ज़्यादा भी आप ले सकते हैं, 5 से ज़्यादा भी ले सकते हैं। कम से कम 5 लेनी चाहिए और इससे भी ज़्यादा नहीं तो एक दिया, कम से कम एक दिया आपको पूर्णिमा के दिन तो ज़रूर ये प्रज्वलित करना चाहिए, क्योंकि कार्तिक में दीपदान का बहुत विशेष महत्व होता है, खासकर 365 बाती के दीपदान का। तो ये देखिए, ये मैंने 5 नारियल के गट कट करके 5 कटोरियाँ तैयार कर ली हैं। इसमें हम दीपदान करेंगे और जो है इसके बाद हमें बाती बनानी है। तो बाती किस तरीके से बनाएं, इस तरीके से बना बनाया पैकेट भी आता है। इसमें 365 बाती होती हैं, तो ये एक दिए की बाती हो जाएगी आपके। पर ये जो रुई की बाती होती है ये काफ़ी मोटी होती है, जलने में भी काफ़ी समय लेगी। वहीं अगर हम कलावे की या कच्चे सूत की बाती लेते हैं तो आसानी से जो है आपकी बाती प्रज्वलित हो जाएगी। और खास करके ये जो कलावा होता है इसका बहुत विशेष महत्व होता है। इसकी बाती आपको कोशिश करके लेनी चाहिए, क्योंकि ये लाल पीले दोनों रंग का होता है। और कार्तिक देवउठनी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों की पूजा करी जाती है। तो लाल पीले रंग की बाती लेना अति शुभ माना जाता है, इसलिए इस प्रकार के कलावे का हम यूज़ करेंगे जो कि लाल पीले रंग का हो। तो इसीलिए मैंने ये कलावा लिया है। आप कच्चा सूत भी ले सकते हैं, कच्चे सूत से भी बाती बना सकते हैं और पर उस पर आप थोड़ी सी हल्दी और रोली लगाकर उसे रंग लीजिए। अब ये बाती आपको किस तरीके से बनानी है इसका वीडियो मेरे चैनल पर है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। वो वीडियो देखने से आपको बहुत आसानी से बाती बनाना आ जाएगा। अब ये जो दीपक हम बना रहे हैं इसमें 365 की जगह आप 108 बाती का या सहस्त्र बाती का भी दीपदान कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से 1 मिनट के अंदर आपकी बाती बन जाएगी। जैसे मेरा ये जो धागा है ये 6 तार का है, कलावा 6 तार का है, तो मैं 60 बार घुमाऊंगी और फिर उसमें 5 तार और ऐड करूंगी तो मेरी जो है 365 बाती बन जाएगी। ऐसे ही अगर आपका धागा 2 तार का है कलावा या 3 तार का है, मैंने सबका बताया है कितनी बार आपको राउंड घुमाना होगा बाती बनाने वाले वीडियो में। तो वो वीडियो आप ज़रूर से देखें ताकि बाती बनाना आपके लिए बहुत आसान हो जाए। तो इस तरीके से हम पहले 1 बार कट लगाएंगे और फिर 2 बार कट लगा के हमारी जो बाती है उसे तैयार कर लेंगे। ऐसी हमें 5 बातियां बनानी है। तो इस प्रकार से 5 बाती मैं बना लूँगी और मेरे को 365 बनानी है। इस समय ये 366 है, अगर लीप ईयर चल रहा है तो आप 366 ही लगाएं। यहाँ पर मैंने 1 हटा दी है तो हमारी ये 365 बाती बनकर तैयार हो गई हैं। बीच में से आप इसे बांध दीजिए ताकि हमारा एक भी तार इधर उधर ना हो जाए और पूरे 365 तार ही हो। तो ये जो दीपदान है ये आपको कहाँ करना है, आप भगवान के मंदिर में जाकर करके आ सकते हैं, अपने घर के मंदिर में कर सकते हैं, तुलसी के पास कर सकते हैं, शिवालय में, विष्णु जी के मंदिर में, कृष्णा जी के मंदिर में, किसी भी मंदिर में आप ये दीपदान कर सकते हैं। आपके घर के मंदिर में तो सभी देवी देवता होते ही हैं, तो अपने घर के मंदिर के आगे करें। आप तुलसी विवाह के टाइम जब आप देव उठाएंगे तो उस समय आप कर सकते हैं। ये देखिए, अगर आप सूखे गोले लेने हैं तो इस तरीके से आपको उन्हें काटना है। इसके बाद लंबाई में आपको काटना है। इसके बाद ये 5 बाती मैंने बनाकर तैयार कर ली हैं। आप एक साथ ये दिए बनाकर रख सकते हैं, कोई बॉक्स में आप इन्हें रख सकते हैं, घी में आप बाती बाद में भी डुबो सकते हैं, पर अपने दीपक बनाकर आप तैयार करके पहले ही रख सकते हैं
ताकि पूजन के दौरान आपको दिक्कत ना हो। अब जो है हम दीपक पर सबसे पहले चंदन रोली लगाएंगे। तो इस प्रकार से अब हम हमारे दीपकों का पूजन करेंगे। जब हम 365 बाती का दीपक प्रज्वलित करते हैं तो वो दीपक हमारे लिए साक्षात भगवान का ही रूप होता है। तो वो दीपक की आपको भगवान मानकर, भगवान विष्णु का ही वो रूप होता है, इसलिए पूरे विधि विधान से उनकी पूजा करी जाती है। जो ये 365 बाती का दीपक हम बना रहे हैं। अब आपको ये जो दीपक है इसमें आप तिल का तेल भी यूज़ कर सकते हैं या गाय का घी आपको लेना है। गाय का ही घी लेना है आपको। तो गाय का घी लेंगे, उसमें बाती को आप डुबो लीजिए। तो पहले आप घी गरम करके उसमें थोड़ा सा बाती को डुबो लीजिए। और ये बाती जो है, ये दिए को आपको पूरा भरने की भी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो बाती है, एक तो हमने कच्चे सूत, क्योंकि कलावा भी रंगा हुआ ही कच्चा सूत होता है, कच्चे सूत की बनाई है। ये बाती बहुत अच्छे से आपकी जलेगी। और ये दिया जो है ये भी सूखे नारियल का है और ये हवन में भी यूज़ होता है। ये नारियल में अपना भी तेल है, इसलिए ये दीपक भी बहुत अच्छे से प्रज्वलित होगा, दीपक भी जल जाएगा। तो ये भगवान को पूर्ण तरीके से प्रसाद के रूप में अर्पित हो जाएगा, नारियल भी और हमारी बाती भी। तो इस तरीके से बातियों को हम घी में डुबो कर रखेंगे। और फिर थोड़ा सा मतलब आपको बाती को पूर्ण तरीके से घी में डुबो लेना है। आप पूरी बाती को डुबो कर घी में रख लीजिए। और अगर घी में आप नहीं प्रज्वलित कर रहे हैं तो फिर आप तिल का तेल भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है मैं दीपकों में, बाती में घी डाल दूंगी। आधे घंटे से भी ज़्यादा देर तक आपका ये जो दीपक है ये प्रज्वलित होगा। बाद में आप दीपक का क्या करें, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। तो देव उठनी 11 से लेकर, यानी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक ये दीपक ज़रूर से प्रज्वलित करें। इसके बाद दिए में थोड़ा थोड़ा सा हम तिल डाल देंगे। तो इस तरीके से तिल डालेंगे क्योंकि भगवान विष्णु को तिल अति प्रिय है। इसके बाद आपको जो जिस उंगली से तिलक करते हैं उस उंगली पर रोली लेकर इस प्रकार से दीपकों को चिरचना है। तो इस तरीके से हम हमारे जो दिए हैं 3 बार इन्हें चिरचेंगे। और दीपक चिरचने के बाद अब हम थोड़ी थोड़ी हमारे दियों में खील चढ़ा देंगे। तो खील चढ़ाने के बाद मैंने प्रसाद के रूप में बताशा अर्पित कर दिया है और यहाँ पर फूल भी अर्पित किया है। तो कोई भी फूल आप अर्पित कर सकते हैं। तो हमारे दीपकों का पूजन हो गया है। इस प्रकार से आपको अपने 5 दिए तैयार करके रख लेने हैं। अब हम सबसे पहले एकादशी के दिन से ये दिए शुरू करेंगे प्रज्वलित करना। तो सबसे पहले आपको एक दिया ले लेना है। तिलों का आप 5 दिए एक दिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन भी प्रज्वलित कर सकते हैं, पर यहाँ मैं 5 दिन, आखिरी के 5 दिन कार्तिक के प्रज्वलित करते हैं हम लोग। तो आपको एक स्थान लेना है, वहाँ पर आप चौक मांड सकते हैं। तुलसी के आगे ज़रूर से दीपक प्रज्वलित करें। तो यहाँ मैं आपको तुलसी के आगे ही प्रज्वलित करके दिखा रही हूँ। तो अपनी तुलसी माता पर भी तिलक करें, तुलसी माता को हल्दी कुमकुम अर्पित करें। तुलसी माता को हल्दी कुमकुम अर्पित करने के बाद तो तुलसी माता पर हम हल्दी कुमकुम अर्पित कर देंगे, तिलक कर देंगे तुलसी मैया का। और इसके बाद जो है आप तुलसी माता के आगे चौक मांड सकते हैं आटे से, हल्दी से उस पर भी अपना दिया प्रज्वलित कर सकते हैं। थोड़े से तिलों का आसन देकर हम हमारा दीपक जो है उसे विराजित करेंगे। और ये जो बाती है ये जलने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि ये कच्चे सूत की है। 1 सेकंड में आपकी बाती जो है प्रज्वलित हो जाएगी। तो ये देखिए, आप माचिस रखते ही जो नॉर्मल पतली बाती होती है उससे भी ज़्यादा जल्दी आपकी ये जो बाती है ये प्रज्वलित हो जाएगी। और उसके बाद जो है आपको दिए का पूजन करना है अब वापस से। तो अब ये ज्योत स्वरूपी साक्षात भगवान है, साक्षात श्री हरि हैं। तो अब हम इनका पूजन शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको जल से छींटा देना है, भगवान का स्नान कराएंगे इस प्रकार से। इसके बाद आपको चंदन रोली अर्पित करना है, चावल नहीं अर्पित करें विष्णु जी की पूजा में, खासकर एकादशी के दिन। इसके बाद हम फूल अर्पित कर देंगे। तो पीले रंग का फूल हो तो बहुत अच्छी बात है, आप फूल अर्पित करें, दीपक पर फूल अर्पित कर देंगे। कोई प्रसाद आप ले सकते हैं, यहाँ पर मैंने बताशा लिया है, आपने जो भी प्रसाद बनाया हो वो प्रसाद आप अर्पित कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आपको दीपदान कर लेना है। इसके बाद आपको चारों दिशाओं की ओर तुलसी माता पर जोत अर्पित करेंगे। खुद भी आप सब घर वाले जोत लें, तो मतलब दीपक पर से लो अपने पूरे घर के ओर कर दें और खुद भी अपने सर पर भी जोत लें। इसके बाद ये जो देखिए, अगर आप घर के अंदर कर रहे हैं मंदिर के पास तो आप प्लेट में ये दीपदान करें, मतलब ताकि आग लगने का डर ना हो, क्योंकि ये पूरी तरफ से सारा दीपक आपका प्रज्वलित होगा, सारी तरफ से जो आपका नारियल है वो प्रज्वलित हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने पूरे घर में जोत
दिखाएं, अपने खुद भी सारे परिवार वाले जोत लें। और फिर जब ये दिया ठंडा हो जाएगा तो आपका पूरा नारियल जो है, कट जो है वो प्रज्वलित हो चुका होगा। अब ये जो दीपक है हमारा, ये जब बुझ जाए, अगली सुबह पर जब दीपक शांत हो जाए, ठंडा हो जाए, उसके बाद ये जो नारियल है और जो बाती है ये आप मिट्टी में ही डाल सकते हैं। ये एक तरीके से खाद की तरह काम करेगा और आप इसे मिट्टी के अंदर थोड़ा अंदर को डाल सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करें। मेरे चैनल साईं खुशी क्रिएशंस को ऐसे और वीडियोस के लिए ज़रूर से सब्सक्राइब करें। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।